नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम क्या सबको। टाइमिंग है यार, क्या टाइमिंग है मेरी। बहनों भाइयों, ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आए हैं और ड्रॉग बाबा लेट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। इसकी इसकी किस्मत है, खुशकिस्मत है कि मैंने इसको देख लिया और ऐड कर लिया, वरना ही इज द रीजन व्हाई वी आर लेट. Please don't blame the rest of the continent of Asia. Yeah. Please don't blame the rest of India, Pakistan, Sri Lanka. It's all Baba's fault. यही वो है लेट वो, है. वही है, यही है वो। यही है वो. अबे, लेकिन अभी भी टाइम है। हाथ पैर जोड़ दो मेरे आगे। हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, Oh बच my के रहना God. पड़ेगा मुझसे। oh my god, oh my god. These are लॉर्ड पुनीत रेफरेंसेस ग्रिस भाई। आपको थोड़ा सा, आपको हमको वो करना पड़ेगा, एक ओरिएंटेशन करना पड़ेगा आपका। एक होता है ना वो इंडक्शन होता है ना, नई ऑर्गेनाइजेशन में आता है एम्प्लॉय इंडक्शन होता है, उसको इंट्रोड्यूस कराता है क्या, तो आप देख लो ना, देख लो, ये देख लो, पढ़ लो, देख लो, यही हो रहा है अभी. इंडियंस की अरे तो आदत है लेट आने की. ग्रेस भाई भी की इन्फ्लुएंस में आ गए. देख लो, you guys are serious influences, yaar. Guys, very welcome to another episode of Brown Monday. Um, of course, you can see the usual guys in the screen. Their beautiful, fragrant, radiant faces. fragrant. Wow. हमारे पास, we have a new guest today as well. We have to welcome him. कौस्तुभ, बहुत Hello, बहुत कौस्तुभ. मेहरबानी आपके आने की. Welcome to Brown Monday. How are you? Good. Like a lot of football has been played, but cut real life. चल रही है भाई Life भाई चलती है बहुत, यार. भाई ने Today- बहुत मतलब ऐसे to- मतलब today- एनर्जी डाउन है भाई की। एनर्जी डाउन है. इसकी भी वजह है, इसकी भी रीजन है. बाबा आपको बताएंगे. हाँ, मैं और निधि और मानस, वी आर वेरी अपसेट. इधर तो चल रहा है, राइस स्टिक्स चल रहे हैं, स्पाइसी भाई. राइस स्टिक्स चल रहे हैं. ग्रेस भाई, आपको पता है ये जो देसी एक्सप्रेशन है ना, चल रहा कट रही है, उसमें if you just change the gender ना, the intensity of that statement changes completely. अगर आपने कट रही है कि जो कट रहा है बोल दिया, that means it's fucked. तो मतलब वो हाँ, Let's काफी not get there. Let's not get there, भाई. यार बताना पड़ेगा क्योंकि you're right. No, he's right. ऐसे बात सुनो, ऐसे phrases होते हैं जो, for example, in English we say, and you guys might say something different, then people take the piss. ऐसे यही बात है कि I will say some phrases in Urdu या हिंदी या something, and you guys are going to be internally laughing. पूरी दुनिया मेरे पे हंस रहेगी. So it's your duty to tell me, teach me. लेकिन guys, Baba felt the tension. Baba said, why is the energy levels down? What's going on? It's only 3 p.m. in UK. It's only 8:30, 8:45. Yep. Why are we so down? मानस बताएगा तू क्या हमें, क्या उदासी है, क्यों ये परेशानी लग रही है, क्यों? I had 2-3 comment, and the reason is the बस. reaction or the lack of reaction or animation is न्यूज आई है कि बॉबी फर्मिनो ने बोल दिया है कि वो नेक्स्ट सीजन ही विल मूव ऑन, ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ जो रीबिल्ड करना चाहते हैं योर्गन क्लॉप. एंड सो ये न्यूज है. एंड निधि और मैंने तो एक वीडियो भी बनाया हमारे चैनल पे, एंड 8 मिनट्स का वीडियो था. वो करते करते थोड़े इमोशनल हो गए हम लोग. एंड मैंने तो ये बोला था कि क्या होता है ना कि अगर ब्रेकअप म्यूचुअल भी होता है ना, तो दर्द तो होता ही है ना. बहुत दर्द. मुझे पर्सनली तो बहुत दर्द हुआ यार. मैं तकरीबन 20 मिनट पहले ना सोच रहा था कि यार डेडिकेशन, बॉबी के डेडिकेशन में कुछ गाना शाना हो जाए या समथिंग, लेकिन फिर मैंने सोचा न्यू शो है, इतनी मेहनत से हमने कुछ किया है इधर, तो इफ आई स्टार्ट सिंगिंग क्या होगा. लेकिन निधि, मुझे पता है तू भी इमोशनल आदमी है. I've only known you little while, लेकिन आदमी को पता लग जाता है ना. Like you are cry baby basically, I'm saying.
फर्मिनो के मामले में तो मैं क्या ही बोलूं ग्रिस भाई, ओहो लाइक कोई एनालॉजी हो जाए, किंग ऑफ एनालॉजीज, कोई एनालॉजी हो जाए, क्या बात है ये इस कोई एनालॉजी हो जाए। एनालॉजी तो अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रही है ग्रिस भाई, बट इट्स लाइक ओके, it's like your so there is a t-shirt that you wear, right? It's not the most glamorous, आप उसको पहन के मतलब, but it is so nice to you. You've had some of your best memories in that t-shirt, but वो t-shirt अभी क्या हो गया, you have just gained weight and you just can't wear it anymore. नहीं मम्मी ने सफाई में पुरानी समझ के दे दी किसी को। So, मम्मी सफाई कर रही थी और उन्होंने दे दी किसी। मेरे साथ मेरी जर्सी दे दी थी यार एक बार मम्मी ने, मेरे को इतना दुख हुआ। जर्सी इंग्लैंड की जर्सी थी, बैकहम की, 7 लिखा हुआ था, उस मम्मी ने कहा नहीं पहनता ये दे। बट बॉबी ग्रिस भाई, आई मीन बॉबी, इट्स मतलब मैं क्या बोलूं यार, बॉबी मेरे को पता है, मैं सब समझ सकता हूँ कि राइट डिसीजन है, एंड ही वाज वो 6th choice क्यों रहेगा when he can become the 2nd, 3rd or perhaps even the 1st choice at some club, और वो सारी बातें मैं मानता हूँ, बट बॉबी यार बहुत दुख होगा यार, मतलब। और अभी तो ठीक है, अभी तो it's just like preliminary. I'm thinking of the time when Bobby with his family, he does that lap around Anfield na. Oi hoy hoy hoy, that would break me. Oi hoy hoy hoy, break me. मैं तो ऑलरेडी ब्रोकन हूँ यार, और क्लॉप के मतलब आई मीन लाइक क्या है ना कि क्लॉप के एरा में तो बस वो चैंट भी बजता था ना एनफील्ड पे, लोग गाते थे उसका सॉन्ग, वही मतलब इट यूज्ड टू मेक मी फील हैप्पी, लाइक वो रहता भी नहीं है तो भी समथिंग दैट द कॉम्पोज, मतलब वो बज रहा है एंड देन यू आर फकिंग 5000 माइल्स अवे और आप गा रहे हो गाना, इट मेक्स यू हैप्पी। अभी वो फ्रीक्वेंसी कम होगा। इट्स द एंड ऑफ एन एरा। 8 साल बहुत होता है, बहुत होता है। करंट डे एंड एज में 8 साल आप एक, आई नो चेल्सी तो हर प्लेयर को 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बट इससे तो 8 साल निभाए हैं बाबा। यार हम न्यूट्रल से पूछेंगे, हम न्यूट्रल से पूछेंगे यार, बाबा बॉबी फर्मिनो as an outsider, what will you remember, what do you think of this guy? कैसा प्लेयर था from the outside, looking inside? We can speak about him all night. हाँ, सबका फेवरेट नहीं था लिवरपूल फैन बेस, it's not like 100%. Yeah. लेकिन most people will appreciate when he's gone. Definitely will appreciate. आपका क्या ख्याल है, सोच है इसका 8 years at Liverpool? I think कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो हमेशा उनसे ज़्यादा जो फ्लैशी प्लेयर्स होते हैं या जो ज़्यादा आप कह सकते हो पीआर होता है जिनका अच्छा, उनसे ओवरशैडो हो जाते हैं। तो फर्मिनो भी मेरे हिसाब से उसी ब्रैकेट का प्लेयर है। आई थिंक ही वाज वेरी अंडररेटेड, अंडर अप्रिशिएटेड ऑल्सो। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत बार समझ नहीं आया कि व्हाट ही ब्रॉट टू द फील्ड, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड हिज सेल्फलेसनेस। मान एंड साला गॉट टू डू व्हाट दे डिड इन द पीक। वो जो एक मेरे को याद है, आई थिंक 18-19 सीजन में तो दोनों ने ही मतलब गोल्स मारे थे, 20-20 गोल मारे थे। तो वो फर्मिनो बहुत इंस्ट्रूमेंटल होता था यार उस सब में। मतलब he used to get himself involved, relentlessly press करना आगे से, और लोगों ने एक मजाक बना दिया था डिफेंसिव स्ट्राइकर बोल के कि एक वो मीम चलता था ना कि he is a defensive striker और आके पीछे आके मदद करता है, doesn't score goals। तो वो अनफॉर्चुनेट चीज है सबकी, but he has scored some big goals also for Liverpool at certain occasions। तो वो ये he won't ever get the due that he deserves, but that is how it is। बहुत प्लेयर हुए हैं ऐसे, जैसे यार ओलिवियर जिरू था हमारा, फॉर मी मतलब कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज फर्मिनो's टाइम वाज डबल व्हाट जिरू प्लेड फॉर चेल्सी। जिरू वाज देयर फॉर 3.5 सीजंस। फर्मिनो तो स्टार्टर भी था, जिरू वाज मोस्टली ऑफ द बेंच, बट काइंड ऑफ सिमिलर मोल्ड, अंडर अप्रिशिएटेड, very effective। People don't really get what they do and what they bring until they are gone। तो वही बात ना, until they are gone then you realize ओए तो बहुत मैं तो मतलब I really rate Firmino, मतलब टीम प्लेयर, प्रॉपर टीम प्लेयर। जय हिल्टन पूछ रहा है what is the language? यार मिक्सचर है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश, पंजाबी, सब चलता है। ब्राउन मुंडे यार, get used to it। The language of football। क्या बात बोल दी निधि।
अब हुई ना बात. Hello Nidhi. Hello, Ozan Kabak. Are you seeing the name Ozan Kabak? Yes, he played center back. ओ यार चेंज कर इसको यार. Hello Nidhi तो बोल दिया तूने, इसको नाम को चेंज कर. Fucking what a shit. Because तो मैं as a Man United fan मैं सोच रहा हूँ in comparison to United players of the past or maybe present कि कैसा comparison था, कोई ऐसा player था. Park Ji-sung. Park Ji-sung or maybe current context में maybe Wout Weghorst, because there was a time जब Firmino goal नहीं मारता. There was a time about a couple of seasons ago where a lot of my Liverpool supporting friends used to say कि ये goal नहीं मारता, which is the same for Weghorst at this point. कि वो goal नहीं मारता, but he does everything else, which is the exact opposite of what PR37 used to do, CR7. But I think I usually love South Americans in general, be it any South American, because of जो भी उनका background है. They're very similar to us in a lot of ways because of how their upbringing is and the way they just the way they play in every game. It's very survival instinct sort of होता है. It's like they're very unfiltered, which is very raw. Like a lot of players, they're very filtered in whatever way they play. मतलब interviews में भी ऐसा कुछ special नहीं बोलते, अपना वही robotic होता है. Backseat हाँ backseat. लेकिन मैं थोड़ा सा offended हुआ हूँ. Same. मानस निधि, अगर तुम नहीं ना बोले तो मैं बोलूंगा. So बोल, दोनों बोल. बाबा ने पार्क जी सिंह बोला और कस्तूम ने माउंटेन वेगहॉर्स्ट बोला. Like comparing Firmino. मैं कैंटना सोच रहा था. Comparing Weghorst to Firmino is like comparing Jan Kromkamp to Gary Neville or Dennis Irwin to Jimmy Traore. Like with all due in terms of playing style. Not मैं तो पाक जी सुंग में बोला कि वो कभी अप्रिशिएट मतलब वो ओवरशैडो अप्रिशिएट नहीं होता था जो वो करता था. बहुत सेल्फलेस प्लेयर था. पोजीशन की बात करेंगे तो वेगहॉर्स्ट. हाँ पोजीशन मैं वो एक पूरा उसकी बात कर रहा हूँ. मतलब एक मोल्ड जो मैं कह रहा हूँ ना, टीम प्लेयर होते हैं जो ब्रिलियंस है, जो ओवरशैडो हो जाते हैं अपने आसपास, अंडररेटेड, उस तरीके से. Plus Firmino was very underrated when it comes to pressing. Not underrated, but yeah, you get the point. Like he had these intangibles which एक सेकंड. क्लिक्स बोल रहा है I'm born from England. I speak Mirpuri really, but my Urdu Hindi has gotten so strong. I hope that's because of our show. और मेरा भरा तू मीरपुरी बोलने ना, तू फिक्र ना कर, मैं इत्थी हां तुहाडे नाल. ਜਦੋਂ मैं मीरपुरी बोले ना, तू सारी समझ आ जासी. That's what I'm going to say for now. Yes, bhai, I'll tell you something. Liverpool and all that is fine. If Chiche has अगर वो किसको लेके गया था, वो एवर्टन नाम के किसी प्लेयर को लेके गया था ना वर्ल्ड कप में, उसके जगह पे अगर बॉबी को लेके गया होता ना, तो क्रोएशिया से हार के बाहर नहीं हुए होते वो. This is a good comparison. Benzema when Ronaldo and कौन सा था उधर, वो Bale भी था और Ronaldo था, और Benzema was the middleman, Benzema was the brains, Benzema was the unselfish one. ये थोड़ी सी comparison है. लेकिन यार of course we are sad, we are upset. लेकिन Manas, is the right decision in your mind? It like आप pecking order में देखो, he might be the 6th choice now. हाँ 5th I think Gakpo भी उससे आगे है. हाँ मतलब 6th choice से आप 3 खिलाते हो, unless you change from a 4-2-3-1 and you incorporate 4. I don't know whether that happens. वो नहीं लग रहा है फिलहाल. तो he will get much more money if he makes a move somewhere else. मेरे हिसाब से he will get much more playing time, and he's not 37-36 ना, he's still 30-31-32 जो भी. ऐसा थोड़ी finished player है वो. So he has done whatever he can. उससे वो cycle complete कर लिया. So it is the right time for him. हम तो चाहते थे कि वो रह जाए. This is us being greedy. Selfish मसलन हमारे लिए. हाँ हम सोच रहे थे कि maybe if he stays, मेरी भी यही सोच थी कि if he stays for one more season, then it will give the likes of Nunes, Gakpo more time to develop. ये सोच थी. Mentor, like he could have been a mentor, but for
अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो एकदम करेक्ट डिसीजन है। Yeah. चलते हैं यार, हो जाता है. Thank you very much for the lovely comments. Yeah, we started off a bit down. We started a bit emotional. होता है यार, कभी कभी ऐसे प्लेयर आते हैं जिंदगी में, क्लब में. You can't just let go like that. Like, you have to let go. Like, and you just think, oh, wish it lasted forever, ever. He's one of those guys that never liked the spotlight. Yeah. Interviews उसके बहुत कम थे, लेकिन behind the scenes he's so pivotal, so pivotal. He's the one who made Alisson, Fabinho settle in. You know, so crucial, so important. You know, he was the link. याद है वो माने और साला का थोड़ा सा आया था, वो ड्रामा आया था, हाँ, उसका expression, bringing a laughter and a joke to it. And most importantly, on the pitch, he was the connector. And every team needs a connector. You know, you can have all the pace and power and direction, but if you haven't got someone to connect the dots, painting kabhi nahi na khatam hogi. He's the one who put the finishing touches on the paintings. But we must we will move on, but I just want to say one thing कि 1892 से हमारा क्लब एग्जिस्ट करता है, एक क्लब वर्ल्ड कप जीता है और विनर फर्मिनियो मारा था. So he will, and हमारा गुड फॉर्चून था, मेरा निधि का, कि हम थे उधर दोहा में to experience that moment. Like he will be remembered as a cult hero forever. He is a cult hero and will be remembered like that. उसका song जैसे अभी मेरे हिसाब से लेजेंड है, मेरे हिसाब से लेजेंड है यार. more than a cult hero यार, legend है वो. Origi cult hero था. Origi cult hero. Agree. Maybe wrong choice of words, but मेरा कहना है कि जैसे अभी लुइस गार्सिया के गाने अभी भी गाती है कॉप, तो फर्मिनो का गाना गाते ही रहेंगे लोग. ये वैसा सीन है. Chelsea Blue sends in a super chat. Said, Grizz भाई आप यूके में ही रहते हैं क्या? हाँ यार, क्या यूके में रहता हूँ. Fortunately, unfortunately, however you look at it. सर्दी है, बहुत सर्दी है. AP डिलन को फाइनली रिस्पेक्ट मिली, कुशाल कहते हैं. ब्राउन मुंडे. हाँ, of course we can't forget a special shout out to Firmino's dentist. I was about to say. Also, Firmino का one special thing was, if you look around Europe, उसके जैसा player है नहीं. His profile. To be it today या जिस टाइम उसे साइन करा था, उसके जैसा number 10 false 9 type मिलता नहीं usually. लेकिन सबसे amazing thing क्या थी? He came as an attacking midfielder. At Hoffenheim he was an 8. Yeah. At Hoffenheim he was a box to box. We converted him into. Brendan Rodgers तो उसको कोशिश की थी कि right wing back convert करने की. It is true, वही मैं बोल रहा हूँ. Don't get me started on that. Brendan Rodgers तो it's like Brendan Rodgers was the sort of guy जो आदमी ब्रश करते करते सोचता है ना, गुलाबी बिल्ली, मतलब आज ये करके देखते हैं, वैसा था वो कि आज कुछ कर लेंगे. ओ यार, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि पहली गेम कौन सी लुक फॉरवर्ड करें. सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ. Of course, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि वैसे भी बाबा is on a time schedule today. नहीं हो गया, मैं निपटा के आ गया, इसीलिए. नहीं यार, ओ बल्ले बल्ले, ओ सदके जामा. तो फिर तो आराम से चेल्सी की बात बाद में करना. नहीं, फिर आराम से चेल्सी की बात करेंगे, अभी टाइम है. यार मैं हेडलाइंस में तो बोला लास्ट चांस फॉर पॉटर, बट आई थिंक तेरे दिमाग में तो चांसेस खत्म, फिनिश्ड. यू जस्ट वेटिंग फॉर द डे, वेटिंग फॉर द टाइम, वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट, क्योंकि तेरे हिसाब से तो हो गया डन. Am I right? हाँ, मतलब हो गया. ठीक है, मतलब इसमें पॉटर के फेवर में भी काफी आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट अगेन मैं वही बात बोलूंगा वापस जो मैं आई थिंक मैं लास्ट 2-3 बार से बोल रहा हूँ कि 2 wins in 19 games किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोसेस में एक्सेप्टेबल नहीं होता है. We have not scored I think in last 45 days at Stamford Bridge, and 6 नवंबर से हमने सिर्फ 6 गोल स्कोर किए हैं. In that time Manchester United have scored 52 goals. तो
मतलब ठीक है, मतलब अगर 17 में से आप 9 मैचेस जीते होते, आप 8 हार गए होते, या आप 6 हार गए होते, 2-3 ड्रॉ हुए होते, तो आप कह सकते थे कि हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, ही इज स्टिल फाइंडिंग हिज फीट। बट 3-4 महीने या व्हाटएवर टाइम ही हैज बीन गिवन, irrespective of the fact that he has now 87,000 new players to deal with, और कुछ प्लेयर्स तो आ जाते होंगे रोज गेट के बाहर, उसको लगता होगा अच्छा तू भी है क्या, चल आजा बड़ा पहले आजा ट्रेनिंग कर ले। तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और स्पेशली जो डॉर्टमंड वाले मैच के बाद हुआ, डॉर्टमंड वाला मैच हमको लगा कि हाँ चलो फाइनली, हाँ भाई फ्रेड है 6 गोल्स, बताओ, तो फाइनली ऐसा लगा कि Fred has 8 goal contributions in his last appearances in all competitions. But हाँ, Messi has और वो जो 6 गोल मारे चेल्सी में, उसमें एक आधा ओन गोल होगा। अच्छा, बाय फ्रेड एज वेल, उसको भी बाय कर लो, कोई बात नहीं है, बाय फ्रेड। नहीं फर्क नहीं पड़ता ना, अभी जो हम कर रहे हैं ना वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा, इट इज वेरी हार्ड टू वॉच। और मतलब अगेन बेस लाइन एक आपको रखनी पड़ेगी, मतलब ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि जो लोग अभी डिफेंड भी कर रहे हैं इसको, वो आफ्टर लीड्स एंड डॉर्टमंड अगर चेल्सी नहीं जीत पाती वो दोनों गेम्स भी, तो आई डोंट नो व्हाट दे विल आल्सो से कि अच्छा अब यार अब क्या बोल सकते हैं, वो वाली चीज है। तो मेरा तो हो गया ग्रिस भाई, मतलब आई थिंक मतलब ही इज अ नाइस गाय, कम्स अक्रॉस एज अ वेरी जेंटल फेलो, सारी अच्छी बात है, उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज ही लुक्स टेरिबली आउट ऑफ डेप्थ राइट नाउ, नहीं हो पा रहा है। एंड बट दिस इज व्हाट फुटबॉल इज ऑल अबाउट, मतलब रिजल्ट्स की बात होती है हार्ड बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड समथिंग इंडस्ट्री, समथिंग कट थ्रोट है, मतलब कट बहुत थ्रोट ज्यादा इंडस्ट्री, हाँ बिल्कुल। Cutthroat industry. I looked at this predicted lineup, लेकिन आज खबर आई है कि रीस जेम्स is out. माउंट रीस जेम्स एंड माउंट बोथ आर आउट। माउंट तो वैसे भी इस प्रेडिक्शन में नहीं था। हाँ, we already know that your captain, your leader, your best center back, one of the best center backs of the last decade, Silva, is already out for 6 to 8 weeks or something like that. 6 weeks, yes. पहले तो मैं सोच रहा था कि there's no way you don't collect 3 points. लेकिन without Reece James, without Silva, without Mount to a lesser degree, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। I fear, not fear, I hope you lose. लेकिन I don't know if you can win this game. हाँ मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। और पता है द सैड पार्ट इज, अगर आप ये लाइनअप देखोगे ना तो इट्स नॉट अ बैड लाइनअप, It's not a bad lineup. Even अगर स्कोरिंग गोल्स, इवन अगर रीस जेम्स को हटा भी दिया ना तो भी इट इज नॉट अ बैड लाइनअप। कौन आएगा? चलबा? चलो नहीं, वो भी इंजर्ड है सुना है। अच्छा नहीं अवेलेबल, अच्छा वो चोट लगी थी ना साउथहैम्पटन में। चलो भाई खेलेगा, लॉफ्टस चीक खेल सकता है, मे बी उसको भी ट्राई किया उसने। हाँ, उसको भी खिला दो यार, लॉफ्टस चीक को। Which Right, position hasn't he played? दुग्गल साहब है, लॉफ्टस चीक हमारे दुग्गल साहब हैं। मुझसे शादी करोगी कि मैं दुग्गल साहब थे ना, दुग्गल साहब आज बहरे हैं, दुग्गल साहब आज अंधे हैं, दुग्गल साहब आज विंग बैक बने हैं, दुग्गल साहब आज पिवट में खेल रहे हैं। स्ट्राइकर भी खेले थे दुग्गल साहब, याद है लिवरपूल के अगेंस्ट एफए कप फाइनल था जब पिछले सीजन, तो लास्ट के 5 मिनट दुग्गल साहब स्ट्राइकर खेल रहे थे। I can't explain to you how much abuse I got for talking about Loftus-Cheek last few shows. चेल्सी के फैंस बहुत जालिम है यार, माफ कर दो यार, he's a good player, great player, ठीक है, enjoy करो, ignore me, but I was speaking for your benefit. He's useless. हाँ, लेकिन चलो कल he's not Chelsea level मेरे हिसाब से। हाँ, of course not, that's all I was saying, it's nothing personal, लेकिन चलो auxiliary player बन गया है, tomorrow maybe he will be क्या बोलते हैं, your right back for you, but Gustav, it's not looking good for Chelsea. Shanti is saying RLC, right, left, center. सब right, left, center इसका position है. I'll say one thing, Loftus-Cheek has Everton written all over him. हाँ. Everton या Serie A? Yeah. Oh, of course. I want him in Serie A. हमारा सीरिया का एक्सपर्ट भी बोलेगा ना अपनी लीग के फेवर में, अच्छा बोलो जी कहाँ सीरिया कहाँ जाएगा, कौन उसको लेके जाएगा? Maybe someone like Cremonese. I think Lazio. Because I read कि Sarri still likes Loftus-Cheek, but issue है wages का. कि sell Savic and bring in Loftus-Cheek. हाँ, could be because Savic is leaving in the summer. Contract 24 expiry.
So they are सावेज selling him 3 for साल कुछ से लीव 50 ही कर million. रहा है यार, वो मैं सोचता हूँ अब आएगा, टीम्स इंटरेस्टेड भी होती हैं उसके पीछे, वो जाता ही नहीं है, प्लेयर भी अच्छा है वो। उसका I think Liverpool can also have a chance at him because अभी there was something कि Liverpool have been in constant touch with his people. How Like old is he over the now? last I think 2-3 साल. How old is he now? Milinkovic RLC ने 28 होगा मेरे ख्याल से। 28 no फिर मुश्किल है। हमारे मिडफील्डर जो आएंगे ना, they're gonna be like 20 to 23, 20 to 24, maximum 24. That's the age we're gonna target. Because अभी Italian media में they're also talking about Barella, which I don't think will happen, but बोलने में क्या जाता है। Italians को ना, Italian players को सीरी आ से निकालना ना बहुत मुश्किल है। कोई एनालॉजी चाहिए? नहीं मतलब इट्स लाइक दिल्ली के लोगों को आप मुंबई में डाल तो दोगे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली दे कंप्लेन एंड दे आर नॉट एट द सेम चीज, वो नहीं हो पाती है। देखो ना आ गया ना एनालॉजी। मतलब मैं ना उंगलियों पे गिन आग सकता से खेल रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं बोल नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, आप उंगलियों पे गिन सकते हो यार ग्रेस भाई कि कितने इटालियंस हैव बीन सक्सेसफुल इन द इंग्लिश लीग। जोला से आप स्टार्ट करो, जोला चलो, आप हॉर्गिनियो को बोल दो, आप चलो बैलोटेली का भी आप नाम ले लो, हालांकि मैं उसको सक्सेस नहीं मानता हूँ प्रीमियर लीग में, बट आप चलो बैलोटेली का आप नाम ले लो, बट दे डोंट वर्क इन द प्रीमियर लीग, इटालियंस डोंट। अब उसका कुछ एक रीजन होगा, आई एम श्योर कोस्टा विल बी एबल टू एक्सप्लेन मोर, बट they don't Who is the best Italian import, guys? Zola, Max, maybe Di Canio थोड़ा बहुत। Di Canio, Di Canio बोल सकते हैं, Di Canio। अरे बोरिनी है ना, the goat बोरिनी। हाँ बोरिनी तो है कोई है। वो भी था हमारे पास, वो दूसरा भी था, प्रिंस ऑफ Aquilani. I loved Aquilani, like I still do, because he's doing really well as a manager. You got a similar haircut now, brother. Aquilani type है तेरा haircut फिलहाल। Oh yes, good spot. चेल्सी के लिए काफी इटालियंस खेले हैं, चेल्सी के लिए बहुत इटालियंस खेले हैं। जोला था, वियाली था, जॉर्जिनियो था, डी मटेयो। चेल्सी के कॉन्टे लेके आया था ना, कॉन्टे तो ज़ापाकोस्टा को भी लेके आया था। हाँ Ravanelli, Carlo Cudicini was also Italian. Yeah. हाँ, so but nothing outstanding. लेकिन जैसे South Americans का Borini, हाँ, Jorginho is Italian, of course. I keep forgetting. Yeah, Jorginho because is he's half Brazilian, उसके बारे में भूल जाता हूँ। half Brazilian. लेकिन we had Darmian was okay whenever he played. बाकी क्या हुआ वो सब दूसरी बात है। But when he played, he was decent. But एक साल की बात थी वो Mourinho के बस। Before we continue speaking on the footballing funeral of Chelsea Football Club. अरे footballing funeral. कोई footballing funeral नहीं है। Can we request सब भाइयों बहनों से जानवर भी होंगे? ये ग्रिस भाई तूफान के पहले की शांति है, खामोशी है, ये तूफान आएगा, तूफान। कौन तूफान? Mourinho वापस आएगा? कौन आएगा? यार देखो, पर्सनली मैं तो चाहता हूँ सिमियोनी आए, तो थोड़ी शिटहाउसरी यार मतलब बहुत, मतलब लोग आई विल हेट मी फॉर दिस, बट आई वांट दैट। मतलब सिमियोनी विद फाइनेंशियल बैकिंग वुड बी अ मेनेस। स्टैमफोर्ड ब्रिज जो फैंस जाते ना, देयर विल बी रायट्स इफ सिमियोनी का फुटबॉल आ गया ना। You guys are your fan base is so entitled. जो सिमियोनी का फुटबॉल स्टाइल है ना, wow. Grizz bhai, but you know what? I agree with Baba on that front. I think Simeone to Chelsea could work. I think it could work. It will bring results. हरामी मैनेजर है, हरामी क्लब, हरामी मैनेजर है, हरामी क्लब है। सारे प्लेयर्स जो है ना, जो अभी जो नए प्लेयर्स भी ले लिया ना, सारे प्लेयर्स फिट नहीं बैठेंगे। जॉ फिलिक्स तो मतलब he will probably shave his head off भड़ास में, लेकिन approved by बाबा। मतलब I think बाबा confirm?
See, Grace bhai, ग्रिस भाई हर in every मैच wedding, नहीं जीतती है in मेरी every टीम wedding, मेरी टीम मैच नहीं जीत रही है मुझे नहीं फर्क पड़ता वो हराम बॉल है कि कौन सा बॉल है आई जस्ट वांट माय टीम्स टू विन सम Grace गेम्स bhai, दैट्स इट in every wedding, you have that one drunk uncle ना, जो पीछे राड़ा करता है. That will be Simeone in the Premier League. Purely for the fireworks, I want him. हाँ, Potter's brought the drama, the sense of controversy, the sense of हाँ, उसने सब ना लो कर दिया है. यार We need some उसने more. ग्रिस भाई पॉटर ने एक मैच के बाद नहीं बोला आके कि प्लेयर्स वर एब्सोल्युटली पैथेटिक टुडे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड वी नीड टू स्टेप अप ये तो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है ना मैनेजर बॉयज गेव एवरीथिंग 1-0 हारने के बाद साउथहैम्पटन से या तू तो you sound like या तू तो इंजमाम से जैसे मैं बातें वही कर रहा बोल है. रहा हूँ, मैं वही बोलने वाला था. पाकिस्तान अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, boys done everything they could. Thank you very much to the boys. तूने तो इंजमाम वाली लाइन बोल दी. पॉटर कर रहा है ना वो चीज बट इंजमाम की कैप्टनसी में जीतती तो उसकी पाकिस्तान यहाँ तो कुछ भी नहीं जीत रहा है लेकिन पोटर है कौन? Baba, how can he do that in his first couple of weeks? First he has to be humble. First he has to lay low. वो बोलेंगे who are you? यार सिल्वा बोलेगा I'm the fucking captain of Brazil. I won the World Cup. Who you talking to? That's the problem, and this is the owner's fault. तो वही तो मैं कह रहा हूँ तो इफ यू डोंट हैव अ गाय हु कैन मैनेज बिग पर्सनालिटीज या जो डरता है कि प्लेयर बुरा मान जाएंगे अगर मैंने उनके बारे में पब्लिकली कुछ बोल दिया तो एनी विच वेज आप एक टॉप क्लब को आप मैनेज नहीं कर सकते या तो आप में कार्लो एंचेलोटी जैसी पेडिग्री हो कि बिना कुछ बोले बस आईब्रो रेस किया आपने और सब हो गया ठीक है आप मतलब छोटी छोटी चीजें हैं अग्रेस भाई वो अभी कौन सा हाँ स्पर्स वाला मैच था तो उसमें मैच रुका थोड़ी देर के लिए किसी को इंजरी हुई थी या कुछ सब्स्टिट्यूशंस हुए थे शायद इंजरी हाँ थियागो सिल्वा को इंजरी हुई थी या कुछ हुआ था तो गेम में पॉज आया कॉन्टे कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अपने प्लेयर्स को वो अर्जेंसी दिख रही है पॉटर खड़ा है बस वो कुछ नहीं बोलता किसी को भी यार और ये निट पिकिंग होगी ये निट पिकिंग अब होगी क्योंकि आप नहीं जीते हो अगर आप पहले मैं कहता था यार हर आदमी का अपना डिमीनर होता है हर आदमी का वो होता है एक कंडक्ट करने का तरीका अपने आप को फील्ड पे ऑफ द फील्ड जो भी है तो आप उससे डिसाइड नहीं कर सकते हाउ गुड ऑफ अ मैनेजर ही इज बट अब आपके इंटेंट पे सवाल उठने लगा है कि डू यू रियली केयर इफ योर प्लेयर्स आर नॉट क्लिकिंग ऑन द फील्ड क्या आपके पास प्लान बी है और जिस तरीके के सब्स्टिट्यूशंस यू आर मेकिंग आप मेसन माउंट को लाने के लिए हर बार आप उनको लेफ्ट विंग पे क्यों डाल देते हैं आप चिलवेल और मुद्रिक को एक साथ खिला ही नहीं रहे हो आप क्यों हेवर्ट्स को बार बार मतलब मौका दे रहे हो उस दिन जब 2-0 हो गया 81st मिनट में ही ब्रॉट मुद्रिक एंड ओबामेयांग ऑन तो ये सब चीजें तो मतलब ये तो वो भी नहीं है ना कि सिनर्जी जेल करना ये करना वो करना दीज आर बेसिक डिसीजंस चुप्पोमेका को आपने क्यों स्क्वाड से बाहर निकाल दिया ही वाज द वन प्लेयर जो कभी लगता था कि कुछ कर सकता है ऑफ द बेंच तो ये डिसीजन है और ये निट पिकिंग होगी अब और होनी भी चाहिए ग्रेस भाई आई एम सॉरी मेरे को निकलना पड़ेगा बट मैं एक चीज बात बता देता हूँ पॉटर के बारे में अगर मैं कॉर्पोरेट सिचुएशन यूज करूँ ना इट फील्स लाइक अ ग्रेट कोडर हैज बीन गिवन अ सेल्स जॉब ही इज ग्रेट बट वो नहीं कर सकता वो a fish being asked to climb a tree basically which can't happen हो ही नहीं सकता इज ग्रेट बट उसके सिचुएशन भी उसके काफी अगेंस्ट है और वो खुद भी अपनी ओबामेयांग को स्क्वाड वर्ड से निकालना दीस थिंग्स जस्ट डोंट मेक सेंस जैसे बाबा बोल रहे हैं माउंट को जबरदस्ती फिट करना मुद्रिक को आप खिलाते नहीं हो ही इज ग्रेट बट आई जस्ट फील दैट अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस वही आउट ऑफ डेप्थ मैं सिर्फ सिम्योनी के शाउट सिम्योनी ब्रो टेक केयर लुक आफ्टर योरसेल्फ टाटा टेक केयर बाय बाय टेक केयर भैया बाय बाय सी यू मैं कल बाबा को ये बोल रहा था हम लोग साथ में बैठ के बियर पी रहे थे और बाबा ये बोला कि क्या मजा आएगा अगर सिम्योनी आ जाए मैं तो ये बोला बाबा को बाबा आप आंख बंद करो एंड एथलेटिको मैड्रिड में आपको बोलता हूँ आपके आंखों के सामने क्या आता है सिम्योनी बस he runs the club I don't think Chelsea is the type of club जहां एक मैनेजर को इतना लीवे दे देंगे टॉड बोली तो मतलब इज इन्वॉल्व इन माइक्रो मैनेजमेंट मैक्स वो तो सब चीज में इन्वॉल्व है
सिमियोनी को अभी सिमियोनी अगर आया, हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, सिमियोनी सिर्फ एग्जांपल, वो आ गया और उसको बोला ये तुम्हारी टीम है, सिमियोनी बोलेगा नहीं ये मेरी टीम नहीं, ये तेरी टीम है, मेरी टीम ये 25 प्लेयर है, मेरे को 8-8 साल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, वो बोलेगा मेरे को देना है, मेरा स्ट्रैटेजी है, वो बोलेगा मेरे को तेरी स्ट्रैटेजी से कुछ लेना देनी है, मेरे को 33-year-old सेंटर बैक चाहिए हिमेनेस, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बोलेगा उसको मैं क्यों लाऊं, वो तो मेरी फिलॉसफी मैच ही नहीं करती, मेरी फिलॉसफी तो लॉन्ग टर्म है, वो बोलेगा मेरी फिलॉसफी है मेरे को आज जीतना है, ये ईगो क्लैश होगा। टॉड बोली ऐसा मेरे को ओनर लग रहा है, क्लूलेस बेसिकली। क्लूलेस तो नहीं, उसका दिख रहा है प्लान, बट ही वांट्स अ मैनेजर, और आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मेरे को लग रहा है ऐसा मैनेजर जो ओके सर बोलेगा, ओके सर बोलेगा, यू आर आई स्पॉट थिंक ऑन। ओके सर बोलेगा, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करेगा, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स भी लाएगा, अच्छा फुटबॉल भी खेलेगा। वो बहुत टफ है, इसलिए एफएसजी बहुत लकी है, एफएसजी को योर्गन क्लॉप मिल गया कि भाई मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा, ये 50 रुपए में ना तू यार बना दे, बहुत अच्छी डिश बना दे मेरे लिए, इंग्रेडिएंट्स लेके आ, गैस डाल, तेल डाल, कुक कर, बना दे। सो फॉर समवन लाइक अ बोली टू फाइंड वैसा मैन इज गोना बी, and you can understand why he got Graham Potter, because he's young, he's talented, Brighton में अच्छा किया, so potential दिखा। I think to find a manager to work with someone like this, because Baba will I think agree with me, ये signings जो हुई है उसमें पॉटर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, मिनिमम राइट, मिनिमम जो लास्ट होता है ना, हाँ जी ये ला रहे हैं अच्छा गल करून उसने बोल दिया, हाँ I think January में managers like Potter usually avoid signing too many players. Marcelo Bielsa है for example, अगर तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं जनवरी में प्लेयर साइन करना, because forget everything else. सोचो ब्राइटन में इसकी क्या खूबी थी, स्मॉल स्क्वाड, कोचिंग, ट्रेनिंग ग्राउंड, इंप्रूविंग प्लेयर्स। यार मैं बताऊं, इट्स द टोटल ऑपोजिट एट स्टैम्फोर्ड ब्रिज। इसमें एक चीज मैं ये ऐड करना चाहता हूँ ना, दो तरीके के मैनेजर होते हैं, एक मैनेजर होता है जिसको स्क्रैच से बिल्ड करना पसंद है, हैंड पिक करे एक एक टीम का प्लेयर उसको मिले पूरा जैसे उसकी तरह से हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉप ने जो लिवरपूल में किया, मतलब आया, उसने देखा, गॉट रिड ऑफ द बैड एप्पल्स, ट्रिम किया स्क्वाड को, जो भी जितना भी फाइनेंशियल बैकिंग मिला, जैसा मानस ने कहा, ही मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट, और उससे सक्सेस भी मिला लिवरपूल को। तो वो बहुत कम मैनेजर्स होते हैं जो ये करके बिल्ड करके फिर सक्सेस भी दिला देते हैं आपको। जैसे बिएल्सा है ना, बिएल्सा सिर्फ बिल्ड करेगा, रैग्निक सिर्फ बिल्ड करेगा, मतलब बिएल्सा का ट्रॉफी कैबिनेट नहीं है, आप उसका देखोगे ना, मतलब ही इज नॉट वन अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ही इज टैक्टिकली, फिलोसफिकली वेरी एस्ट्यूट एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो आपको जिताएगा नहीं कुछ। तो ग्रैम पॉटर मुझे उसी तरीके का लगता है कि आप उसको स्क्रैच से कुछ दोगे ना, और आप बोलोगे कि देख तेरी टीम है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, तू बिल्ड करके दे, लेकिन आपने सारे हथियार दे दिए और आपने कहा कि नहीं मेरे को तो पहले सीजन में ही जीतना है सब कुछ, तो ले मुद्रिक, ले एंजो, क्या दिक्कत है, वो नहीं कर सकता, वो जोसे कर सकता है, वो सिमियोनी कर सकता है, जिडान कर सकता है। एनफील्ड रोड एंड बोल रहा था, I've lost it now, कि हर आदमी, any brother, any sister in here, any animal in here, please like the stream. There's close to 700 of you. So nice. The house rules normally to hote hain कि you know, you go in and you like the stream, like you take off your shoes. It's the house rules, same on this channel. निधि चला गया तो इसका मतलब है कि analogies तो नहीं ना, सब खत्म हो गई. We can still use our own analogies. Of course, he's the godfather of analogies, but we can try. We've got a question. Are any of you guys from Sahiwal? Is that in India or is that in Pakistan? I'm not sure. Sim, let me know. I think it's in Pakistan, Sahiwal. I'm embarrassed if I'm wrong, and forgive me. But I think it's in Pakistan. But I'm not from Sahiwal. These guys are definitely not from Sahiwal. Sahiwal search kara, Sahiwal cattle aaya. City in Pakistan. Yes, Pakistan. Sorry, my Punjab, bad. Pakistan. See, I was right. 75% I was right. We go from a manager who was seen to be progressive
fairly young, project manager. We go over to someone similar, to maybe in Ten Hag, but Dutch version. But obviously, he was at a far bigger club. The job he's done at Man United, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है यार, बहुत अफसोस हो रहा है कि you guys have got fucking someone like Eric Ten Hag. But we praise, you have to give praise where it's due. तुझे ख्वाबों में भी ऐसी सोच थी कि Manchester United will be in this position come March? You've won the League Cup already. You are third, still in a title Quadruple race. is loading, I'm hearing. क्या हुआ? Quadruple is loading, I'm hearing. देखो ना, बीट एक क्वाड्रुपल, लेकिन क्वाड्रुपल सही सही. तो क्या, कैसे इसने किया? How? Why? Board backing, his moves. Players didn't want to play for the previous coach. Combination of everything. बताएं, क्या इसमें खूबी है? I think the biggest thing he does on pitch management की बात करें अगर, he's very flexible, which is like Arteta. Arteta FA Cup जीता था, whatever, 2-3 साल पहले. It was not with his plan A. He won that with his plan B, which is not something you would associate with अपने Pep Guardiola sort of managers. But Ten Hag भी सेम चीज कर रहा है कि वो अभी उसका प्लान बी फेज है, प्लान ए फेज तो आया भी नहीं. वो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लब, जो ग्लेजर्स वगैरह हैं, उन्होंने जो प्लेयर चाहिए थे वो नहीं दिया. कैसेमीरो भी एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन तो था नहीं, वो बस था कि 2 साल से डिफेंसिव मिडफील्डर ढूंढ रहे थे, 2 साल की स्काउटिंग बस कैसेमीरो को निकाल दी, फिर वो आ गया, बाय चांस चल गया. वो दैट इज डिफरेंट. बट कैसेमीरो की साइनिंग इज बिन, that's the game changing signing, because uske bina that team will be torn apart, be it the back line या अपना midfield हो या आगे वाले हो. वो टीम खत्म थी. मतलब मैकटोमिने, जो भी मैकटोमिने अपना, how hard he works, I still think he's very poor off the ball, and even on the ball he never convinces me. So Casemiro की जो signing थी, that was the signing which escalated us into a completely different team. Without और फिर doubt. the bigger decision, Ronaldo को निकालना. बिल्कुल. That Without doubt, Casemiro for me right now, तकरीबन best midfielder in world football है. फिर he's like a rejuvenated. लेकिन I want to ask you a question. Was he lucky with that? क्यों मैं सवाल ये कर रहा हूँ? आप सोचोगे कि यार, what kind of question is this, like from a Liverpool fan? Is he jealous? Is he bitter? Is he angry? Was he lucky? Reason why I'm saying was he lucky, because it's fairly obvious उसका first choice Frankie de Jong था all summer. Yeah. Frankie. और जब Frankie नामुमकिन हो गया था, then Casemiro was pretty much last minute he became available. Yeah. Oh, चलो Casemiro को ले आते हैं यार. What do you think? हाँ, you're right. I mean, this is what I'm pointing to, कि वो अपना 6 months से यही चल रहा है. फ्रैंकी de Jong, बारसा ये कर रही है, बारसा वो कर रही है, and वही कि we didn't have a top quality sitting midfielder for 3 seasons. We were crying out for one, but वो रोनाल्डो ले रहा है, वो अपने एब्राम ग्लेजर रोनाल्डो लेके आ रहा है, वो किस विंगर खरीदना है, सेंटर बैक लेना है, एक्चुअल इशू फिक्स नहीं कर रहे. Despite the fact that they were scouting defensive midfielders, they were not signing anyone. और उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्डर स्काउट भी फ्रैंकी de Jong करा था, जो ऑफ द बॉल ही इज नॉट ग्रेट, ऑन द बॉल ही इज on another planet in terms of his ball progression and everything. Magnificent. Casemiro is a completely different profile, and doubt मेरे को ये था कि Frankie and Casemiro, different profiles, playing in the same role. Would you have the same success? Would you have had the same success if you didn't get Casemiro and Frankie? No chance. Because अभी Casemiro का main role is off the ball. On the ball, he still does not convince me 100%. अभी कोई टीम प्रेस करती है, बारसा के अगेंस्ट टीम प्रेस करती है, Casemiro बॉल दे देता है, lose pass. He does know how to play out of the press. Frankie is one of the best in the world at playing out of the press. And long term में I think ये issue होगा कि when Ten Hag builds his plan A, अभी तो plan B phase है. When he builds his plan A, तो can Casemiro play regularly? Will he play regularly, or fit करेगा क्या system? Then I think we will need someone like Frankie.
और जो भी है, someone of his type, जो off the ball भी ठीक है, on the ball he can break through opposition की press. अभी एनफील्ड पे लिवरपूल ने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, कैसेमीरो will try to play a hero ball wide और बॉल चली, I mean that works out 90% of the time. अब जब नहीं करता तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वो प्रॉब्लम है जो अभी वो करना पड़ेगा कि हाउ टू गेट अ डिफेंसिव मिडफील्डर हु इज बेटर ऑन द बॉल देन कैसेमीरो। अब वो जो भी है, वो तो इतने सारे स्काउट कर रहे हैं इन्होंने अपेरेंटली, वो तो देखा जाए। Gandhar says Bobby's selflessness gave his number 11 to Mo. Legend. Yeah, हाँ बिल्कुल बिल्कुल legend है. Selfless. That epitomizes Bobby. His character, his personality. Smile. जो मर्जी हो जाए. On the subs bench, squad player doesn't come on, doesn't get recognition. Always smiling. Always there for the team. ना कर यार. We just about overcame the emotions. तो फिर कर रहा है ऐसे. Manas, we are in for a nervous. बता कैसे इमोशन है तेरे फीलिंग कैसी है? this is the derby of derbies. This is the Premier League derby. This is, I think, guys, I think, just my personal opinion, after Real Madrid Barcelona, this is the biggest game in world football for me. I think this is the world biggest game in world football. अच्छा, bigger than Real Madrid Barca? After I think it's Rangers Celtic, because Rangers Celtic में there's too many. Rangers Celtic ठीक है, लेकिन sectarian divide वगैरह वगैरह. हाँ, see, that's for different reasons. It becomes very political and yeah. Baba, please don't. Baba, are you going to say Chelsea Fulham? मेरे को पता है आप ये कहने वाले हो. मिलान डार्बी बोलने वाला था मैं। नहीं, चेल्सी फुलम बोलोगे। अब नहीं रहा वो, बिकॉज वो सीरिया थोड़ा ड्रॉप कर गया, बट 2000s में तो यार मिलान डार्बी का भी अपना चार्म होता था यार, एसी मिलान इंटर जब खेलते थे होता था। लेकिन इसी में रियल मैड्रिड बार्सिलोना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाउ मेनी चैंपियंस लीग बिटवीन देम? 19 and league titles and everything, so that's the biggest game for me, I think, if you include everything. Yes, in 2000s, because Serie A was full of the best players in the world in that era. But overall, I think Liverpool Man United is second. It's right. It's just it's up there. It's up there for sure. Coming back to आपके question, Chris भाई, मेरी तो honestly so एक मुंबई में एक टर्म है फट रही है. मुंबई में नहीं हर जगह है. समझ गया. अच्छा हर जगह का, मेरे को लगा सिर्फ मुंबई में बोलता फट रही है. ठीक है, समझ गया. चलो अच्छी बात. तो मीरपुर विच भी समझ आ गई है. समझ गया ना, like I'm shitting bricks over here right now. Like we say फटी है. फटी है. Yeah. लगे पड़े हुए हैं. It's funny how things change. Last season जो हुआ था और ये season now at Anfield see, always I'll support the team. I'll have optimism when we enter into a game. But अगर थोड़ा practically सोचो, we are playing a team which is A, playing well, वो तो है ही, and B, जिनकी confidence लास्ट 6-7 साल में इतनी हाई नहीं थी. Like at the moment Manchester United are the best version लास्ट 5-6 साल में. Sure, आप मोरिनियो के अंडर जीते हो बहुत, like मतलब you won those cups under मोरिनियो, मतलब and things have happened. आप FA कप भी जीते हो under the Dutch manager Louis van Gaal. So but right now वो एक feel good factor रहता है ना, वो उधर है जो हमारे पास रहा है इतने सालों अंडर योर्गन क्लॉप, जो इस बार डेंट हुआ है. So we enter into this one very weird. 4 clean sheets in the league back to back, but then conceding 5 against Real Madrid, which is one of the most humbling defeats as a Liverpool fan ever. We come into this with Mo Salah scoring 20 goals, Van Dijk back with Konate, Nunes being the difference maker, but then we start a midfield. I don't know midfield क्या होगी. You know, like मेरे को नहीं पता. Last game में Bajcetic, Elliot और Fabinho खेले थे. So अगर if these three start against Casemiro, Sabitzer and Bruno, तो it's going to be a long 90 minutes. But I'm sure we will shuffle the pack. I'm very excited for this game because I am thinking कि ये क्या होता है when you're having an average season. You look for a moment. You look for a game. कि यार you look back कि इधर belief मिल गई. मैं सिर्फ ये होप कर रहा हूँ it is that game.
but I am obviously aware of the way we enter into this game and the way they are entering into this game. It is as simple as that. I really hope we don't go all Real Madrid like we did. चढ़ गए प्रेस करना है, 2-0 अब भी है तो भी प्रेस कर रहे हैं एंड लग गए. Manchester United are right now winning in ways, multiple ways. They can thrash you, they can grind out a result, और tactically भी बहुत smart है अभी. ये बहुत ही मजेदार गेम होगा. In the words of Lord पुनीत, मौत का खेल है एनफील्ड पे संडे रात को 10 बजे. आना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई. Albert says, "What's up, Grizz? Tell me something. Tell me it's going to be okay. Tell me we win against Man United." Albert is a very regular call-in on the call-in show. Call-in Khan every Saturday night, 7:30 UK time. Albert, call in tomorrow and we will speak. And I will tell you everything's going to be fine. That sounds like a therapy. That sounds like a therapy session more than anything else. It's an amazing Colin Khan show, Saturday night. It's amazing therapy session. Wow, we have amazing fun. All clubs callers are welcome. Harry says, "Yes, boys. Kaise ho? Sorry, Grizz, love you and your amazing channel, but we're beating you on Sunday. Nunes at the back post versus Aaron Wan-Bissaka worries me a bit." ठीक है भाई, कोई बात नहीं. I love you too, but you know, you're not gonna thrash us. You're not gonna thrash us, Baba. They're gonna. What's going on in this game from your aspect? You are obviously just gonna watch it from the back seat and not have any sort of issues. I think whoever wins, maybe. तो कैसे लग रहा है फिर? Because that's usually the best way to look at it. How you just view it as a football game. अभी क्या लिवरपूल ना बहुत हॉट एंड कोल्ड रहा है, लेकिन जब कोल्ड होता है ना लिवरपूल तो इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, जैसा मानस ने कहा कि वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो रिजल्ट आया. बट ऑब्वियसली टॉप 4 की रेस में कमबैक कर लिया लिवरपूल ने, जिसको देख के मैं सरप्राइज नहीं हूँ पर्सनली. मतलब मुझे तो पता था कि वंस द प्लेयर्स आर बैक एंड थोड़ा सा एक स्लंप है उससे निकलेगी लिवरपूल, बिकॉज दैट मैनेजर नोज हाउ टू राइल द प्लेयर्स अप और कैसे एक बैंड को साथ में रखना है, सारी चीजें लोल. तो बट हाँ, आई स्टिल थिंक यार यूनाइटेड एक वेव राइड कर रही है बहुत. मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा उनके पास, और स्पेशली वो लीग कप विन के बाद तो और ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आता है. और मतलब ठीक है, एनफील्ड में मैच है, मुश्किल होगा, बट आई स्टिल थिंक यूनाइटेड आर द फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम. और मतलब इट वुड बी अ टाइट विक्ट्री फॉर यूनाइटेड अगर मैं अभी प्रेडिक्शन दूं, अर्ली प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो 2-1 1-0 काइंड ऑफ अ विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई सी दैट. मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कौस्तुभ, ग्रिस भाई, कि ये एक क्लासिक वाला गेम लग रहा है. लाइक वन फॉर द एजेस. फबिन्यो पे बहुत डिपेंड करता है यार. फबिन्यो अपन डिस्कस भी कर रहे थे ना मानस. हाँ. इस सीजन जो कर रहा है ना, मतलब वो बहुत बार ही हैज बीन एट फॉल्ट जब लिवरपूल ने कंसीड किया है, व्हेन दे लूज. मतलब जिस तरीके से लिवरपूल सेटअप होती है ना, और वहां पर अगर बॉल लूज हो जाए जहां फबिन्यो रहता है तो इट्स गेम ओवर. फिर वो मतलब टीम्स इतनी रूथलेस हैं कि आपको छोड़ेंगी ही नहीं. तो आई थिंक जो ये मिडफील्ड है, एज यू मेंशन्ड, सबिट्जर भी आप डाल दो इसमें, अगर वो भी है एक प्लेयर जो आ सकता है इनके पास बेंच से, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक बहुत ही अच्छे से क्लिक कर रहा है इनका जो मिडफील्ड हुआ है बीच में. और दैट वुड बी मेरे हिसाब से कमजोर कड़ी बोल सकते हैं ना अपन जिसको, लिवरपूल के मतलब चिंक इन द आर्मर जो हम बोलेंगे कि हाँ यार इस चीज को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो. तो आई थिंक वो फबिन्यो का अच्छा गेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मतलब इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यूनाइटेड मेरे हिसाब से. तो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. ये मेरा भाई है, कहता है डैड इज वाचिंग योर शो. नाइस नाइस. नमस्ते. अस्सलाम वालेकुम अंकल. सब राजा साहब को सलाम करें यार प्लीज. ही इज अ वेरी डेंजरस मैन. कस्तू मैं सोच रहा था ये टीम जो है, predictions, I think your team is exactly going to be this. Same. This should be it. The only idea I have in my head is maybe अगर उसने ना एंटनी को ना ड्रॉप करके ना Bruno maybe go out there and Sabitzer come in
just because it's Anfield. सिर्फ ये मेरी ख्याल और सोच है. And for us, Manas, I'm going to come to you. The only doubt in my head maybe is Jota for Gakpo. Because तुम I think Shaw start karega ahead of Malacia because Shaw is back fit, which is good news because I think Shaw is one of our top 3 players. Sorry. Of course, sure. Yeah, I didn't see that. Sorry. Yeah, sure. Yeah, like not just like I rave about Shaw Twitter pe har din. I'm a massive Shaw fan, but I'm not hearing anything against my boy. So he will play there because he's been the best player of the season. I agree with you. Is Shaw injured? Shaw is injured, right? Shaw last match में injured था. नहीं खेलेगा. Okay. But I agree with you. I agree with you. Everyone is getting credit. Everyone is getting plaudits. लेकिन जो ये है ना, for me, player of the season, most improved, definitely. Because Rashford has scored goals, no doubt, and I wanted that to happen. He come back kare, and Rashford after Shaw, my favorite player, because born and bred and all of that. But Shaw never puts a foot wrong, be it on the ball, off the ball. वो passing उसका हर progressive action successful. I think वो ball on the ball कभी lose नहीं करता. Like you don't say this for a lot of players, but you can say this for Shaw. And वो अगर खेलता है तो shape भी dynamic होती है कि back 3 से build कर सकते हैं. Like Casemiro back 3 में आके build करवाता है, but Shaw is our best bet when it comes to helping us build with the back 3. Like Wan-Bissaka ठीक है कर लेता है, but Wan-Bissaka is not Shaw on the ball. वो अपना कुछ भी ball lose कर देगा, opposition ने press करा, ball चली गई वगैरह. But Shaw starting will be massive. And I think right wing का depends on Sancho. Because अगर Sancho खेलेगा तो what Ten Hag has done a lot of times is Sancho on paper right पे start करता है formation wise. तो match के during वो number 10 where Bruno right. So Anthony should start. Plus I think Sancho का पता नहीं कि वो fit कितना है. I think he was ill, not injured. हाँ injured. तो पता नहीं अभी वो ill है. लेकिन मुझे नहीं लग रहा सैंचो को वो रिस्क करेगा इस गेम में. हाँ वही. Plus it's like he's been hot and cold as well. 2 गोल मारे, but it's not like he's been हर मैच में ऐसा अच्छा नहीं खेला. क्योंकि अभी बारसा का फर्स्ट लेग में he missed a couple of chances और ऐसा कुछ उतना अच्छा नहीं खेला. But वही I think front 4 will be the same and Fred will start, not Sabitzer, because Fred not just उसका अपना क्या था वो 8 goal contributions in 11 games. He'll never do that again. और ये बेस्ट टाइम है फ्रेड को खिलाने. इसमें फ्रेड नहीं खेला तो फ्रेड को बोल तू रिटायर हो जाएगी. तू नहीं वो खेलेगा, वो जरूर खेलेगा. फ्रेड will start. I think Sabitzer comes on from the bench अगर मैच कंट्रोल कर, because he's much better at midfield से वो बॉल कंट्रोल कर. So I think Shaw होगा मेन चेंज, बाकी same. Manas, from our point of view, yeah, I think the team picks itself apart from maybe मेरे ख्याल में Gakpo और Jota. आपके ख्याल में? I think Jota थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट है. Gakpo थोड़ा ड्रॉप डीप करता है, एंड Gakpo भी क्विक है विद द बॉल. जब Gakpo भागता है वो डायरेक्ट है, बट आई थिंक Gakpo इज लिटिल मोर फर्मिन्यो-ish. जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है, मेरे को थोड़ा वाइब आता है. और Jota is totally different to that. It is what Klopp wants, but I think he will start Jota in this one. I agree with you. मेरे को तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि लास्ट गेम में सिमिकास ठीक ठाक खेला था. लेकिन वही बात ना जब this is the derby. Yeah. This is the passion. Yeah. The energy. You have to know what this game is about. Yeah. ये नहीं मैं कह रहा कि Tsimikas doesn't know. Of course Tsimikas knows, but Robertson has played these games with his eyes closed sometimes. Yeah. He's been magnificent, and he's going to be up against, I hope Anthony starts. This might come back to haunt me. Clip log करेंगे. If Anthony scores the winner, कोई बात नहीं होता है. But I think if Anthony starts, Robertson is the perfect player to play up against him. I want Anthony to do 2 pirouettes. बस मैच खत्म. हार भी जाए pirouette से. And I want Robertson to get a yellow card. I want him to get a yellow card. नहीं, when he does the pirouettes, I want him to just, जैसे नहीं वो कैरेगर ने टैकल किया था ना नानी पे,
The famous, have you seen the clip of Carragher smashing Nani and Nani crying on the pitch? That He was was really crying. bad. Nani was crying on the pitch. Yeah, Nani but अपनी yeah, नानी को याद कर रहा था. Chris, but that was a very bad tackle. यार. मतलब like even Doesn't as matter. a Carragher Doesn't भक्त, matter. Doesn't yeah, matter. I know. Doesn't matter. that's यार right. बट मैं तो एक बात बोलूं, मेरे को लग रहा है ना कि बॉबी फर्मिनो का भी नाउ टिल द एंड ऑफ द सीजन एक स्पेशल मोमेंट आना है, होना है यार, होगा, और जरूर अगर वो होगा. ये मैच में हो जाए ना, और अगर ये मैच में हो जाए, आहा, ओए होए होए, क्या Stoppage बात. time winner. कुछ भी, मतलब दांत को लग के चले जाए, वो ऐसा गोल मार दे, मेरे को चल जाएगा. like and then he comes up with a new celebration, he does this, you know, like ऐसे ओए, कुछ. उसका जरूर आखिर में ना जरूर hope he scores यार. Hope he scores before the end of the season, because he will definitely have a prearranged Arranged. celebration, new celebration. 100% होगा उसका. There's no way he's not gonna have something different for us. Thank you very much, Arman. Says Grizz, my favorite Khan, Shahrukh and Salman. बहुत मेहरबानी. Thank you very much. I think midfield is going to be key. Yep. At the moment, they have the outstanding players. Even Fred and Casemiro is the starting duo for Brazil, right? तो Fabinho को तो Paqueta in and out. Regular नहीं, हाँ, बीच में. हाँ, हाँ, लेकिन एक half Casemiro में. and Fred is the glue. And Fabinho is coming off an awful season, but last couple of games, especially last game, for me he was man of the match. कैसा महसूस करेगा? These are the two people coming to his home who have taken his seat, his place, his position. If this doesn't motivate Fabinho, उसको क्या motivate करेगा? I think this is the game, right, Manas? He has to go up another level. Otherwise, they will eat us in midfield again, like they did in the first game. See, वो गेम में तो हमने हेंडरसन, मिलनर और एलियट स्टार्ट किए थे. वो तो मतलब that was our midfield at Old Trafford. They might as well put us guys. They might as well put us guys in the midfield. Huh? मतलब that was bad. क्या है ना कि हम लोग कोई भी खिला है ना ये मैच में, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्ड ऑन पेपर इज गोइंग टू बी वे स्ट्रॉन्गर. बट यू नो, as cliche, games are not won on paper, so हम लोग कोशिश तो करेंगे. It's a big thing कि बायजेटिच, an 18-year-old जो लास्ट 6 महीने पहले अंडर 18 खेला था, वो हमारा बेस्ट मिडफील्डर है. So says a lot about him, says a lot about us and our midfield right now. हेंडो को खिलाना बनता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, कैप्टन है, बट हेंडो का बहुत डिक्लाइन हुआ है, फेबिनो का डिक्लाइन हुआ है. We need all three to have game of their lives, their best game of the season. Best game of for the us season. for us to have a chance ये हमें जीतना है. And that says a lot. ये तीनों को अपना बेस्ट गेम चाहिए ये सीजन for us to win this game, which says a lot about us और उनके बारे में भी, because वो भी बहुत improve किए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं. We right now are a shadow of ourselves. Simple सी बात है. तो yes, Anfield will play a part in all that, but आप atmosphere को अपनी strategy नहीं बना सकते हो. You can use it as a 12th man, but वो it is not your strategy. Your strategy is and it's going to be intense. मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. यार बाबा तेरे फैंस नहीं मुझे छोड़ रहे यार, क्या पूछ रहे हैं? They keep spamming. इसका क्या मतलब है, कुछ बता ना. आज करना था लाइव, आज ही होता है यार, बट आज कर नहीं पाया मैं. थोड़ा आई वाज टायर्ड, ट्रैवल कर रहा था मैं. तो कल इसका रिकॉर्डेड आ जाएगा. सुबह किया है प्रेडिक्शन अपन ने, बट इसका रिकॉर्डिंग आएगा कल. इस वीक लाइव नहीं है, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक अपन लाइव करेंगे. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं. हाँ, घबराना नहीं भाइयों बहनों जानवरों. Give me some predictions, guys. Give me some heart and head for Manas and Kastub, like in just head for Baba. What's your head saying? Baba was just getting a head on. बताइए Baba. I'll go for a 2-1 Manchester United win. Oi. Hard fought. एहसान मान साले. क्रिस भाई आप दो प्रेडिक्शन. मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है. प्रेडिक्शन का क्या मुश्किल है? इजी.
We're gonna win 2-1 inshallah. हाँ बोलने में क्या जाता है. तू क्या बोलता है भाई? 3-1 यूनाइटेड. मतलब तो मैं 3-1 टाइम भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. यूनाइटेड ने फर्स्ट 1-0 करा, लिवरपूल ने 1-1 करा, फिर यूनाइटेड ने 2-1 करा, एंड में फ्रेड ने गोल मार दिया. सॉर्टेड 3-1 जीत. फ्रेड का गोल आएगा. भाई आप FPL खेलते हो क्या? मैं नहीं खेलता. अच्छा, अगर ये हो गया ना तो मैं अगले गेम वीक से पहले आपसे अभी तो नहीं खेलता. प्लेयर सेलेक्ट करवाऊंगा. I मेरे को तो ड्रॉ लग रहा है. हाँ, nobody said draw. मेरे को ये like I can see this. I thought Baba's gonna say draw, to be honest with you. Baba ने मुझे थोड़ा सा disappoint कर दिया. I thought he's gonna say draw. It is ऐसा सेफ गेम है ना. प्रेडिक्शन है ड्रॉ, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं ये मैं ड्रॉ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो करंटली यूनाइटेड बेटर टीम है, बट गेम एनफील्ड पे लिवरपूल का टॉप 4 यार दिस मींस अ लॉट. ये जो टॉप 4 का है ना, बिकॉज फिर वो साइनिंग्स एंड समर, सो बहुत कुछ राइडिंग ऑन दिस है. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव एन आउटसाइड चांस टाइटल के लिए. क्वाड्रुपल लोडिंग बोला भाई ने, बट आई थिंक सब लोग जानते हैं कि आई नो मस्ती में बोले, बट लाइक इट्स एन आउटसाइड चांस. सो मेरे को ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स की वजह से मुझे ड्रॉ लग रहा है. लाइक अ ब्लडी एंटरटेनिंग 2-2 टाइप्स, यू नो, लाइक नूनेज मारा, पागल हो गया, पता चला ऑफसाइड है, फिर यू नो ऐसी सब चीजें होने वाली हैं कि एक ओहो. लेट मी मेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन. मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ स्ट्रीम में, हमें ये मैच में पेनल्टी मिल जाएगी. Oh यार, no तो chance. अभी तक नहीं, मेरा तो तकरीबन ये ये अच्छा लग रहा है. प्रेडिक्शन 6-9 end to end. Oh, by the way, United have not beaten Liverpool at Anfield in 7 seasons. 7 or 2016. अच्छा, that माटा वाला. हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद है. कैसे भूल सकते हैं यार. अब मेरे को ड्रॉ बता दिया तो मेरे को भी लग रहा है ड्रॉ हो सकता है. डरा दिया मेरे को. अब क्या करें. नहीं मतलब there's just too much in this game for both the teams and especially for us, I think. बहुत टेंस है यार, बहुत टेंस है. Big up Ben, thank you very much for tuning in. You probably need a translator, but thank you for tuning in. Smash a like on your way out, because I know you're on your way out now, probably thinking kya bol rahe? What are they talking about? Yeah, I think it's going to be a tense game. Both atmospheric hogi. But you know, these kind of games, emotions ko control karna, I mean, बहुत मुश्किल होता है. You never know. One red card can change something. जैसे मानस बोल रहा है, penalty decision can change something. An injury, bad tackle, anything can happen. It's one of those games that's going to be, बोलते हैं ना, 100 miles per hour. Yeah. 100 I think miles it's a per hour classic. game. I think it's going to be classic hoga. We're definitely motivated, but because we haven't been, I don't think Klopp won't forget that first game. बहुत कम Klopp की टीम bully होती हैं. They bullied us. They beat us up in every position individually. That won't happen again. That won't happen. I mean, I hope it doesn't. But नहीं होगा. Their midfield has a man called Casemiro जिसको मशीन है, पूरी मशीन है. जिसको लिवरपूल को बुली करने में बहुत मजा आता है. He's a footballer and part-time bullier of Liverpool Football Club. ओए होए होए. नहीं, he bullies everyone. Every kid, But especially us. नहीं, especially हमें तो मतलब भाई मैं तो भूल नहीं सकता यार. मैंने तो इन पर्सन 3 बार देखा है लिवरपूल मैड्रिड, और तीनों बार मैं कैसेमिरो को देख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका क्या, इसको क्या पर्सनल दुश्मनी है. दुश्मनी क्या है? This is like a Bollywood classic. बचपन में कुछ जरूर होगा उसके साथ, कोई पेरेंट्स के साथ something this and that. Proper Bollywood story. वो बदला ले रहा है यार. वो बहुत बहुत कड़क प्लेयर है यार. लाइक व्हाट अ प्लेयर. बाबा, बाय द वे, आपका सिल्वर बटन ग्लो के गोल्डन लग रहा है अभी. नहीं, आपका सिल्वर बटन है ना, ऐसे गोल्डन दिख रहा है अभी. अच्छा, उस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है.
कुछ आई हाँ थिंक उस वजह से हो गया गोल्डन यार, आ गया गोल्डन। चकदे की याद आ गई। याद है क्या शाहरुख बोलता था, हाँ सिल्वर हाँ बटन को आप रगड़ ऐसे क्यों कर रहे हो, सिल्वर मेडल को, ताकि ये गोल्ड हो गोल्ड जाए। में Very quickly, I think the only other intriguing game at the top or near the top is Manchester City versus Newcastle. Because obviously after you guys beat them, I think they're gonna be kya kehte hain? I think they're on the downward spiral. Maybe they prove us wrong, but usually after losing a League Cup final and then they haven't got a massive squad. I know they've got a lot of money, but they haven't got a massive squad full of depth. कैसे देख रहे हो इस मैच को? Man City have to win to keep up the pressure. It's a tricky one. 3-3 early in the season. You expecting another high scoring game? नहीं, आई थिंक सिटी का वो टाइम आ गया, Time वो आ उनका गया. होता है ना फ्रॉम February to what May or something, जो वो हारते ही एंड दे आइदर गिव अ प्रॉपर कॉन्टेस्ट फॉर द लीग या फिर जीते जाते हैं. सो आई थिंक लास्ट वो जो मैच हारे थे, मेरे को पता नहीं अब किस हारे, यूनाइटेड से ही हारे थे आई थिंक. तो आई डोंट थिंक वो अब उतने लीग मैचेस हारेंगे, बिकॉज अब पेप का ये है कि I think I read one of the books that's written about his time at Bayern. तो उसमें it's written कि Pep knows कि सीजन को डिक्टेट कैसे करते हैं, कि Timing. हाँ वही टाइमिंग, that long term approach towards the season, कि तुम टॉप 8 में हो अगर फर्स्ट 10 मैचेस में, ठीक है, that's fine if you want to win the league. बाकी उसके बाद जो करना है, he's one of the best in the world for doing that. तो that's why I think अब वो नहीं हारे. अगर He's वो हारेगा mastered तो He's mastered the art of major resting match players rotation, or when you come to the kya kehte hain, final furlong And hurdle, somehow everything. keeping them happy. And somehow keeping them happy as well. Like काफी time तक आप बोल सकते हो कैंसेलो का चलो अभी लफड़ा हुआ, but overall grand scheme of things man, she keeps them happy as well, rest करके. I think every player being on £250,000 a week is also key. When you can keep every squad player on 200,000, it also helps to keep them happy. वैसे बोल रहा हूँ, no salt. Yeah, उनका revenue भी तो है. Exactly. Sponsorships coming out of their asses, 60,000 packed out worldwide revenue. Baba, this game, Man City Newcastle, thoughts and prediction? मैन सिटी जीत जाएगी. मतलब न्यूकासल आई थिंक दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम. वो थक गई है वो टीम. हमारे लिए अच्छा होगा यार. हाँ, दे आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स. स्पर्स और लिवरपूल में होगा फोर्थ प्लेस के लिए मुझे लगता है. डाउन टू द वायर, इट विल गो डाउन टू द वायर. Eventually Spurs being Spurs, I predict Liverpool to finish in the top 4. But मैच की जहाँ तक बात करूँ, I think a clean win for City यार. 2-0, 3-1 type. कोई no drama, nothing. No drama, nothing. Any drama, Manas? यार बाबा FPL को कौन कैप्टन करेगा? देखना दो एक बार फिक्सचर्स. यार जब तक बाबा बोले no drama, I think Kostub was absolutely correct कि वो they just know when to peak यार. साका against Bournemouth, क्रिस भाई. Okay. यार मैं ड्रॉप हो गया हूँ यार. टॉप 8,000 में था. आपने नजर लगा दी ना खुद पे. 9,500 में हो गया हूँ. टॉप 9,500. Shit. कोई बात नहीं. होता है मतलब लाइफ में हार तो चलती रहती है क्रिस भाई. कोई बात यार एंकेटिया ने ना चला यार. एंकेटिया नहीं चला यार दोनों गेमों में. हाँ मतलब नहीं, बट हालैंड हैज टू बी द कैप्टन. आई थिंक हो गया अभी. they will score a few and I think now Newcastle मैं बैक नहीं करूंगा. I would say they have to show some, but this is a good test for Newcastle, especially the coach, to see, because this is what the owners are going to look at. They're going to see if he can handle setbacks and see how, because if he was at Bournemouth, then yeah, no problem. He'd be allowed to just fizzle out. Now the owners are going to be looking at him and thinking, if we want him for the long-term project, we want to see reaction and see if he comes again. Because they're going to go again in the summer. They're going to invest more, and they want a coach that can, but let's just by the
By the way, Eddie Howe for Chelsea, would you take him? ना ना No more project managers. ना 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 and even I have maintained this मतलब कि Eddie Howe will not be the guy who will create Newcastle's dynasty. Eventually someone will take over from him. एक बार वो अच्छा बेस बना के जैसे रेनियरी ने किया था चेल्सी के लिए, ठीक है? Then Jose took over and like Roman Abramovich के फर्स्ट सीजन में रेनियरी was the manager. लोग भूल जाते हैं. People think कि आते ही जोसे ने, but it was Ranieri who created that base. और सिटी की आप बात कर लो, मैंचीनी ने मार्क ह्यूज था, फिर मैंचीनी आया, मैंचीनी ने टाइटल जिताया, देन पेप टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल, पेलेग्रीनी था बीच में 1-2 सीजन. तो आई थिंक एडी हाउ मतलब एक आधा जैसे लीग कप फाइनल में पहुंचे, एक आधा एफए कप हेयर एंड देयर अगर अगले 2-3 सीजन रहता है, टॉप 4 के नाक में दम करके रखना. बट आई थिंक दैट वुड बी अबाउट इट. वो एक उनको चाहिए होगा एक प्रूवन एक एलिट मैनेजर प्रॉपर जो जिताए उनको टाइटल्स. फाइनल सवाल कुस्तुब के लिए, फाइनल सवाल. जोसे, Mourinho, Roma, drama every week. कोई हो सकता है one last hurrah in the Premier League? Yeah, I कोई think हो सकता? You think so? He's got one more Newcastle type project. Because abhi in Italy they're saying he'll probably leave this summer. He has to. पागल है वो पागल है, बिल्कुल डुलाली है वो. अभी it's like the situation he is in at Roma, वो बिल्कुल different है as compared to Premier League. Because Premier League में you have too much money. Roma के पास कभी पैसा नहीं था. To be honest, like this is the case for the last 8 years. उनका हमेशा shoestring budget टाइप ही होता है. वो टामी इब्राहिम एक बार ही लिया 50 मिलियन, उसके बाद अब नहीं है पैसा. And Mourinho wants कि पैसा खर्च करके established players लेके आए. रोमा वाले चाहते हैं young players. So that's why Newcastle. Yeah, wait. And it makes sense because of वो छोड़ने के बाद. I mean, there's a very high chance he leaves. कि even if they finish inside top 4, he'll leave because vision का बहुत ज़्यादा difference है. कि Roma want a very young thing, अपना young players लेके अपना top 4 आके finish. Mourinho wants the team to challenge for trophy. वो Roma से नहीं हो. Which is why I think he'll either come back to Chelsea or elsewhere. No other league if can Chelsea handle want him, which I don't think they will. नहीं, Chelsea is no way. Chelsea versus Bowley versus Mourinho, कोई chance ही नहीं है. No. Like Levy versus Mourinho. बिल्कुल. Manas, I don't think. But Chelsea नहीं है. Manas, जब राफा बना था ना हमारा लिवरपूल मैनेजर, the other choice was Mourinho. I know. क्या होता अगर Mourinho हमारा मैनेजर बन जाता उस वक्त? I don't know, but I think Mourinho has always publicly काफी admire किया है उसने क्लब को. Mourinho admires every top 6 club क्योंकि वो सारे क्लब मैनेज करना चाहता है. वो टीम तो नहीं तो करती टीम और. Are you calling him like the Bellamy of managers? ऐसा क्या लग रहा है? नहीं, but वो बस आर्सेनल नहीं जाएगा आई थिंक, क्योंकि आर्सेनल के अगेंस्ट बहुत बोल चुका है. बाकी हर जगह जाएगा. सिटी भी में भी नहीं जाएगा क्योंकि पैसा है. नहीं यार, but on a serious note, वो जो I don't know what would have happened. ये तो वही बात है. अजीब कहानी यार होती है. वही बात है ना, अगर हम चेल्सी को फाइनल डे पे हराते थे तो अब्रामोविच हमारा ओनर होता. वो तो रियल क्वेश्चन है, because who finished in the top 3-4 वो वाला था ना. और रोमन had जो मैच जीता, चेल्सी जीता तो रोमन ने चेल्सी ले लिया. अगर लिवरपूल जीता तो लिवरपूल लेता. तो आज शायद से हम लोग मतलब ब्राउन मुंडे इन पर्सन कर रहे होते. इतना सक्सेस मिला होता कि शायद से हम लोग भी यूके में होते चिलविल मार रहे होते. मतलब बट आई डोंट नो इफ्स एंड बट्स तो क्या बोले. बट Mourinho, I think like I think अच्छा होता. नहीं, इंग्लैंड आएगा वो पक्का. एक और बार आएगा. न्यूकासल रिटर्न और ओवर न्यूकासल. मुझे लगता है न्यूकासल, लेकिन अगर उनमें actually I don't think so. Mind change हो गया. I think they are, mind change हो गया. I think Newcastle का project is very
मनी बॉल वाला, बिकॉज उनका जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है डैन एशवर्थ, ब्राइटन वाला, एंड मोरिनियो डजंट लाइक दैट. मोरिनियो को no. चाहिए. But brother, that is now, no. You take the first step, which is the correct step they've taken. हाँ, that's also good. हाँ, I think तब they're too change हो सकता sensible. है. I think they're too sensible. But let's see. Hopefully they do hire Mourinho because I don't rate him anymore. I think he's finished. For that matter, I hope Chelsea take him, become more finished, more fights, more internal wars. Karela. But listen, guys, I think we're gonna call it a day, night, evening, morning, wherever you are tuning in from. Thank you so much for tuning in. You make this show as well with some very intelligent comments and chat. Hamare se bhi. We are just, but you are educating us all the time. A special thank you for Kastub. We're going to have him much more regularly. Bahut mehrbani. Thank you very much, sir, for coming on. It was very Thank you. enjoyable. मैं तो कभी भी फुटबॉल के बारे में बात करवा लो करते हैं. बढ़िया बोलते हैं हम. कैसे कहते हैं बढ़िया? बढ़िया. एक नंबर. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. Either हम एक So the difference is V and B. Yeah. Exactly. Yeah. Baba, thank you very much for sticking with us. I know. Always a pleasure, Chris bhai. Always a pleasure. And of course, Manas, we will be speaking soon. I don't know what the mood is going to be next week, guys. This time next week, depending on the results. I don't know if I'm going to invite Kastub if we lose. I'm joking. Anthony pirouettes, bas. Anthony pirouettes देखना है बस. Yeah. But let's see. जीत जाएंगे तो मतलब फक यार, ऐसा लगेगा कि ये सीजन ना पूरा, सॉरी बिफोर वी एंडेड, ये सीजन पूरा ऐसे लगा है कि टॉप 4 को देखते ना वी टेक 1 स्टेप देन वी टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड. अगर ये गेम जीत जाए ना, कॉस्ट नथिंग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मगर अगर हम ये गेम जीत जाए तो हमें लगेगा कि भाई ये हमारा है टू लूज. मोमेंटम वो जो लास्ट वीक हम क्या बोल रहे थे बिफोर द लीग कप फाइनल कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की मोमेंटम इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ फॉर न्यूकासल. जो मर्जी हो जाए ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोना विन द लीग कप. इफ वी बीट यूनाइटेड, जो मर्जी हो जाए ना, we're going to get top 4. But beating Manchester United is going to be some task. Guys, like and subscribe. चैट हम लोग देखेंगे. आईएसएल का कंट्रोवर्सी मैं भी पढ़ रहा हूँ. we will see what has happened. बहुत लफड़ा हुआ है. अच्छा. Super League, apparently a team has walked off because of a controversial goal, so we will check it out. देखेंगे. I know आप लोग बोल रहे हो, हम देखेंगे guys. Okay, हम चलते हैं. Thank you very much. Brown Monday at your service.